भारत के संविधान लिखने वाले कितने चालाक लोग थे, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट 3 आर्टिकल से ही समझ सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना संविधान का कॉपी और फर्स्ट 3 आर्टिकल को भी समझेंगे कि कितने चालाकी से लिखे गए हैं। चलिए पहले मैं आपको अपना कॉपी दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों मेरा संविधान मैंने तो ये है दोस्तों मेरा पॉलिटी का कॉपी। यहाँ पर ये वाटर प्रूफ शीट है पानी से बचाने के लिए, और यहाँ पर मेरा सिंबल बना हुआ है ये एस, और ये सब कोई और लिखा है, मेरा हैंड राइटिंग नहीं है। और ये मेरा है कंटेंट। पहले यहाँ से देखिएगा तो कंटेंट है कहाँ पर है, और ये आर्टिकल दिया है नागरिक संघ 1 से 4 आर्टिकल में है। मूल अधिकार इसे दिया हुआ है 12 से 35, और यहाँ से शुरू होता है संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भाग 1 यानी आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो आर्टिकल फर्स्ट है कि इंडिया क्या है। तो इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन, यानी भारत राज्यों का संघ है। कोई भी राज्य भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। मतलब कोई राज्य चाहे कि भारत से अलग होकर अपना देश बना ले तो अलग नहीं हो सकता है। और यही पर आता है फिर आर्टिकल 2, और संविधान का आर्टिकल 2 कहता है कि यदि कोई राज्य चाहे भारत में मिलने के लिए तो वो मिल सकता है, मतलब अलग नहीं हो सकता है आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई राज्य चाहे भारत में मिलने के लिए तो मिल सकता है। इसका फायदा भी हुआ है एक। तो सिक्किम जो स्टेट था दोस्तों वो भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। ये आर्टिकल 2 की वजह से संभव हो पाया। सिक्किम जो था भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। और तीसरा आर्टिकल और भी खतरनाक है। ये कहता है कि आप किसी भी राज्य का भारत में जो है उसका नाम और सीमा दोनों बदल सकते हैं। यानी कि पहले आर्टिकल के अनुसार कोई भारत से अलग नहीं होगा, दूसरे आर्टिकल के अनुसार भारत में कोई भी राज्य मिल सकता है, और तीसरे आर्टिकल के अनुसार मिले हुए राज्यों का सीमा में परिवर्तन या उसका नाम बदला जा सकता है। यानी कल यदि कोई नेपाल या फिर पाकिस्तान अगर भारत में मिलना चाहे तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग भारत में मिल सकता है, और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हम उसका नाम भी बदल सकते हैं। उसका नाम मान लीजिए रामनगर या फिर शिवनगर ऐसे करके रख भी सकते हैं। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। जैसे कि मैंने जो ये कॉपी तैयार किया है, अब मैं इसको अगर मैं इसका रिवीजन करता हूँ, याद करता हूँ, तो इसका उतना फ़ायदा नहीं होगा। इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने जब कॉपी तैयार किया था तो उस समय 8 राष्ट्रीय पार्टी थी, ये यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके अध्यक्ष और उसकी चुनाव चिन्ह और उसको कितने सीट आए थे ये सब मैंने लिखा है। और यहाँ पर देख सकते हैं लोटस का फिगर भी है, थोड़ा सा पुराना लोटस हो गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो अभी चुनाव में पार्टी की सीटें बदल गई हैं, और राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल भी कुछ पार्टियों से हट गया है, कुछ नई पार्टियों को मिल गया है। तो अब इसमें अपडेट करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। अगर ई पेज जो है वो अभी के लिए ये इनेबल है, मतलब कि अभी इसको याद करेंगे तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अभी जो आएगा वो करेंट से। ये देखिए मैंने दोस्तों इलेक्शन के बारे में बताया है, मतदान। तो यहाँ पर लिखा है 1 EVM कंसिडर्ड ओनली 3814 वोट, मतलब एक ईवीएम में केवल 3840 ही वोट होते हैं। दोस्तों ये है ईवीएम की खोज किसने की थी, तो MV हनीफा ने किया था। तो यह है कंट्रोल यूनिट, जो कि बूथ लेवल पर ऑफिसर जो होता है चुनाव कराने के लिए उसके पास रहता है। और ये है वीवीपैट और ये है बैलेट यूनिट। जब आप बैलेट यूनिट में बटन दाबते हैं अपने सिंबल के आगे, तो इसमें का सिंबल इसमें आपको 2-3 सेकंड तक दिखाई देता है आपका पर्ची, उसके बाद कट के गिर जाता है। दोस्तों वीवीपैट को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि आपका वोट सही जगह जा रहा है, आप एक बार देख लें। ये 2-3 सेकंड तक रहता है। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोट वेरीफाइंग पेपर ऑडिट ट्रायल। जब आप वोट देने जाते हैं तो आपको इंडेक्स फिंगर पर आपका स्याही लगाएंगे, और जब आप किसी और के बदले यानी कि प्रॉक्सी वोट एक होता है, जब आप प्रॉक्सी वोट उसको बोलते हैं जिससे कि आपका रिलेशन में का कोई अब्रॉड रहता है, यानी कि विदेशों में रहता है या फिर कोई सर्विस में रहता है, वो वोट देने नहीं आ सकता है, तो उसके फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स वोट दे सकते हैं। तो उसका इंडेक्स फिंगर पर रंगा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है जनरल वोट, इसका इंडेक्स फिंगर है, और ये है प्रॉक्सी वोट जिसका मिडिल फिंगर यहाँ पर किया हुआ है स्याही लगा।
फिगर उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैंने ये घर पर अलग से आय नहीं बनाया है। जब जाते थे पढ़ने के लिए तो उसी समय दो पेन ले जाते थे, रेड और ब्लू, और वहीं पर लिखते थे, तो फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेरा दिख सकता है। और एक लास्ट, जो इंक का यूज किया जाता है, जो इंक जो होता है आपके नाखून पर लगता है वो जल्दी मिटता नहीं है, उस इंक का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। और सिल्वर नाइट्रेट इंक का प्रयोग किया जाता है चुनाव में। यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की होती है। एक वीडियो में भारत के संविधान को समझने का मतलब है कि हथौड़े से लेकर माउंट एवरेस्ट को तोड़ना, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं। इतना बड़ा है, दुनिया में किसी देश का संविधान इतना बड़ा नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।